गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं कि नहीं है? अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। अपना काम रोजाना करते रहिए कॉपी में, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक है बैलेंस डाइट, ठीक है। बैलेंस डाइट, डाइट से आप लोग समझ रहे हैं डाइट क्या होता है? जो हम लोग प्रतिदिन जो भी भोजन हम लोग लेते हैं, ठीक है, चाहे वो ब्रेकफास्ट में हो, लंच में हो, डिनर में हो, ठीक है, तो ये हमारा डाइट होता है। अब बैलेंस डाइट, उसको बैलेंस कैसे करना है वो आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए बैलेंस डाइट क्या है कि बैलेंस डाइट हैज अ राइट अमाउंट। बैलेंस डाइट क्या है? राइट अमाउंट, राइट सही मात्रा में, ठीक है, सही मात्रा में भोजन को लेना ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, पोषक तत्व को सही मात्रा में लेना दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स, जो हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है, क्षमता है, उसके हिसाब से जो ही हमें फूड लेने हैं, वेजिटेबल्स लेने हैं, उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम बहुत ही ज्यादा कुछ खा लें और फिर हमारी शरीर बाद में क्या हो जाए, परेशान हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वो अनबैलेंस हो जाएगी हमारी बॉडी, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस डाइट है। अब देखिए क्या है, यूजिंग सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड और रॉ फूड कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। हमें कुछ फूड आइटम्स लेने हैं और उसमें यह पता करना है कि इसमें एक न्यूट्रिएंट्स है या फिर इससे अधिक न्यूट्रिएंट्स में प्रेजेंट है या नहीं। न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, ये सब चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखिए फूड आइटम में हम पहले लेंगे पोटैटो लेते हैं। पोटैटो को क्या करना है कि उसकी हमें स्मॉल पीस ले लेनी है। स्मॉल पीस लेने के बाद हमको 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डाल देना है। आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद क्या हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर कल इट टर्न्स इनटू ब्लू और ब्लैक कलर, या तो वो ब्लू और ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? कब? जब आफ्टर आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद, तब यह पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, स्टार्च इज प्रेजेंट, इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। इसी तरीके से मिल्क लेते हैं या एग यॉक हम लेते हैं, उसमें क्या करना है हमको, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस सैंपल मतलब कि मिल्क या एग यॉक को एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसमें COSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हमको उसमें डालना है एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, ठीक है। इसको हमें जब उसके अंदर 2-3 ड्रॉप डालेंगे तो क्या हो जाएगा, और उसको हमें क्या करना, शेक वेल, उसको अच्छे से हमको शेक कर लेना है। तो क्या होगा उसमें, इट कलर चेंजेस इनटू वायलेट कलर, ये बैगनी रंग में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो बैगनी रंग जब कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, आपको उसमें पता चलेगा कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अब देखिए थर्ड वन है ऑयल या घी। अब ऑयल घी में आप लोग जानते हैं कि इसके अंदर फैट होता है। तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, घी या ऑयल को हमको थोड़ा सा मात्रा में ले लेना है टेस्ट ट्यूब में। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इनटू टीयरिंग, ठीक है। क्या करना है, उसको हमको क्रश कर लेना है। नाउ स्ट्रेचन द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली एंड होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। फिर उस पेपर को क्या करना, हमको रोशनी में देखना है। तो क्या होगा, इट हैज ऑयली पैचेस, क्या पड़ा होगा, मतलब कि ऑयली पैचेस पड़े होते हैं। देखा आप लोग कभी भी देखे मक्खन को किसी कागज में आप रखिए तो क्या वो वहां ऑयली पैचेस पड़े आते हैं। तो क्या अब इन्फ्लुएंस में मतलब क्या है कि एन ऑयली पैचेस ऑन द पेपर शोज दैट इट इज अ फैट, उसमें क्या है, ये फैट प्रेजेंट है, ठीक है। कि भोजन का एक जो लेवल होता है वो कैसे कैसे बढ़ता है और कैसे कैसे घटता है, ठीक है। तो देखिए टू गेट द बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट को हमें प्राप्त करने के लिए वी शुड ईट द सर्विंग ऑफ फूड, मतलब कि सर्विंग ऑफ फूड मीन्स हमें भोजन किस तरीके से सर्व करना, मतलब किस लेवल पे हमको फूड को लेना है। हमको रिच इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स में, पोषक तत्व में वो मौजूद है। एज शोन इन द पिरामिड विच इज कॉल्ड द फूड पिरामिड, जिसको हम लोग फूड पिरामिड भी कहते हैं। देखिए आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये हमारा ट्रायंगुलर क्या है, एक पिरामिड है, जिसके नीचे देखिए, सबसे नीचे बॉटम में देखिए ब्रेड्स एंड सीरियल्स ग्रुप। ब्रेड्स हैं, ब्रेड समझ रहे हैं, जो पावरोटी होती है, जो आटे की चीजें बनती हैं, और सीरियल्स मीन्स जो, हाँ सीरियल्स क्या होता है, जो ये दाल हुई होती है, ठीक है, और अनाज जो होते हैं, ये क्या है, हमारे फर्स्ट लेवल ऑफ ग्रुप में आएंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड में हम लोग आते हैं कि फ्रूट ग्रुप्स, इसमें फल आते हैं, और इधर वेजिटेबल्स, देखिए सेकंड पार्ट में देखिए वेजिटेबल्स हैं, ये हमारी सब क्या है, ये सेकंड लेवल ऑफ में है।
ग्रुप में है। अब देखिए थर्ड में आएंगे हम लोग, मीट ऑल अल्टरनेटिव ग्रुप्स। इसमें देखिए सारे क्या है, एग्स है, फिश है, मीट है। तो ये सब सारी चीजें थर्ड लेवल ऑफ ग्रुप में आएंगी। और इधर देखिए इसके अपोजिट साइड में देखिए क्या है, मिल्क ग्रुप्स हैं। मिल्क से रिलेटेड मतलब कि मिल्क है भाई, चीज हो गई, ये क्रीम हो गया, ठीक है। अब देखिए जो टॉप पे है, ये टॉप पे हमारा क्या है, फैट है, ऑयल है, स्वीट है। फैट, ऑयल, स्वीट्स क्या है, ये हमारे फोर्थ लेवल ऑफ ग्रुप है, जिसको हमें कम मात्रा में यूज करना चाहिए। क्यों? ताकि ये, क्योंकि ये फैट से रिलेटेड सारी आइटम्स है, फूड आइटम्स हैं, ठीक है। और इनको हमें कम मात्रा में भी लेना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। बैलेंस डाइट और फूड पिरामिड की बात हम लोग कर ली है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिफिशिएंसी ऑफ डिजीज, ठीक है। देखिए डिफिशिएंसी डिजीज मतलब कि डिफिशिएंसी मींस होता है कमी, और डिजीज मींस क्या होता है, एक तरीके का रोग है, ठीक है। तो किसकी कमी से ये रोग हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या कि ईटिंग टू मच ऑफ फैट गिव्स क्विक एनर्जी। भाई फैट जब हम अधिक से अधिक जब हम लोग ले लेते हैं, क्या होता है, ये एनर्जी तो प्रोवाइड करता है, बट डज नॉट गिव द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन टू द बॉडी। लेकिन ये हमारी बॉडी को पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं दे पाता। इट में ऑल्सो रिजल्ट इन द कंडीशन ऑफ ओबेसिटी। तब ये किस कंडीशन में आ जाता है, ओबेसिटी। ओबेसिटी में क्या होता है, जो हम लोग मोटे हो जाते हैं, ठीक है। जो लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं उनको ओबेसिटी है, ठीक है। जो लोग मोटे हैं वो ये मत समझिए कि मुझे ओबेसिटी हो गया, ठीक है, वो हेल्दी हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं तो वो ओबेसिटी कहलाता है। ये नहीं कि आप अच्छे समझने लगे कि हम मोटे हैं तो हमको ओबेसिटी हो गया, नहीं, आप हेल्दी हो उस समय, ठीक है। ओबेसिटी इज अ मेडिकल कंडीशन और स्टेट ऑफ बॉडी व्हेन एक्सेस ऑफ फैट एक्युमुलेट्स ऑल अराउंड द बॉडी। जब हमारे शरीर में बोला कि ओबेसिटी कैसे, जब वो एक्सेस ऑफ फैट इकट्ठे हो जाते हैं हमारे शरीर में, तब वो ओबेसिटी का रूप ले लेता है, ठीक है। अब देखिए डिफिशिएंसी डिजीज क्या है कि लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स में समझ रहे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ठीक, आयोडीन, ये सारी चीजें क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। अगर इनकी कमी हो जाती है तो क्या होगा, तो इन द बॉडी रिजल्ट्स इनटू डिफिशिएंसी डिजीज। तो वो क्या होगा, डिफिशिएंसी डिजीज के रूप में वो आ जाता है। जैसे हम लोग पहले बात करेंगे, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, क्या है, यहाँ कुछ न्यूट्रिएंट्स है लेकिन इनकी कमी हो जाती है तो क्या होगा, डिफिशिएंसी डिजीज यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या हमारे शरीर में कमी हो जाएगी और हमारी बॉडी किस तरीके से अफेक्ट होगी। और यहाँ सोर्सेज है इसकी पूर्ति के लिए, मतलब कि जो डिफिशिएंसी डिजीज हमें हुई है उसको कैसे रोकथाम करना, उसका सोर्स यहाँ पे लिखा है, ठीक है, लिखा है, ठीक है। तो देखिए नंबर 1 है प्रोटीन, लैक ऑफ प्रोटीन। अगर आपके शरीर में प्रोटीन कमी हो जाती है तो क्या होगा, कैसे आप पहचानेंगे कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हुई है, कैसे, स्वेलिंग ऑन फेस, हमारे चेहरे पे क्या होगा, स्वेल हो जाएगा। हेयर एंड स्किन प्रॉब्लम, हमारी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और हेयर्स हमारे क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे यह पता चलेगा कि हमारी शरीर में प्रोटीन की कमी है। अब उसकी पूर्ति कैसे करेंगे हम लोग, मिल्क है, ठीक है, मिल्क से हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं प्रोटीन की, एग है, ठीक है, और एक्सेट्रा काफी चीजें और भी हैं जो आपको प्रोटीन की पूर्ति करने में मदद करेगा। नंबर 2 है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जानते हैं आप लोग, क्या होता है, जो हमें स्टार्च और शुगर हमको प्रोवाइड करता है। अब देखिए कैसे हम पहचानेंगे कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है, ग्रोथ स्टॉप्स, हमारी ग्रोथ वृद्धि, जो बढ़ने की वृद्धि है वो रुक जाएगी और हम बहुत ही कमजोर हो जाएंगे, टू वीक हो जाएंगे, मतलब बहुत ही कमजोर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका भी उपाय है कि आप कैसे अपने आप को मजबूत कर सकते हो और अपनी ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हो। कैसे, राइस है, ये आपको कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी प्रोवाइड करता है और बनाना है, ठीक है। और भी ऐसे फूड आइटम्स है जो आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेंगे, ब्रेड हो गया, राइस, चपाती हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेंगे। फैट्स है, फैट्स की कमी कैसे होगी, ठीक है, कि बनाना बिकम्स ड्राई स्किन, हमारी स्किन कैसी होगी, ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी। और हेयर लॉस, और उसके हेयर लॉस होने लगेंगे, ठीक है। तो उसके देखिए आप कमी कैसे पूरा करेंगे, घी, बटर और एक्सेट्रा, मतलब कि ऑयली चीज से हम उसको रोकथाम कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, विटामिन ए, ठीक है। देखिए विटामिन बी क्या है, एक न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन विटामिन को भी कई ग्रुप्स में बांटे गए हैं, ठीक है ना। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी।
और भी कई विटामिन होते हैं जो आगे आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो विटामिन ए, देखिए विटामिन ए की हमारे शरीर में अगर कमी हो जाती है तो क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाइट मीन्स क्या होता है, रात, और ब्लाइंडनेस मीन्स क्या होता है, जो दिखाई नहीं देता। कब नहीं दिखाई देता, रात में आपको नहीं दिखाई देगा। तो रात में नहीं दिखाई देगा, तो उसके लिए हमें क्या, किसकी आवश्यकता है, कैरेट, आप पर्याप्त मात्रा में गाजर खाइए, गाजर खाइए, चाहे गाजर की जो भी प्रोडक्ट है आप उसका खाइए, ठीक है। गाजर का हलवा बनाकर खाइए, किसी भी रूप में आप गाजर को लेकिन लेना है। और लीवर ऑयल, ठीक है। लीवर ऑयल क्या है, जो लीवर ऑयल जो मैंने बताया था, कॉड लीवर ऑयल जो कॉड फिश से बनाया जाता है, लेकिन यहाँ लीवर ऑयल का है जो लीवर से, ह्यूमन लीवर से जो ऑयल निकाला जाता है वो होता है लीवर ऑयल, ठीक है। वो ऐसी सारी चीजें हैं जो आपको विटामिन ए में की कमी को पूर्ति करेगा। अब देखिए विटामिन बी की बात करेंगे हम लोग। विटामिन बी से हमारे जो डिफिशिएंसी डिजीज होती है वो क्या है, बेरी। अब आप सोच रहे कि बेरी क्या है। बेरी क्या है, अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। हमारे जो नर्वस सिस्टम कहाँ पे है, हमारे ब्रेन में, ठीक है। वो क्या करेगा, वो इफेक्ट करेगा, बेरी रोग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, इसकी रोकथाम के लिए क्या है कि चिकन पी है, जो छोले वाले चने होते हैं, वो सब ऐसी चीजें होती हैं। चिकन, बीन्स हैं, ये जितने भी मतलब बीन्स हो गई, चिक बीन्स हो गई, ये सारी ऐसी चीजें जो आपको विटामिन डी की पूर्ति में मदद करेंगे आपको, ठीक है। आपको बेरी होने से आपको रोकेंगे, ठीक है। अब आते हैं लोग विटामिन सी पे आएंगे। विटामिन सी किससे होता है, जो खट्टी चीजें जो होती हैं, ठीक है। वो देखिए इसकी कमी से क्या होगा, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, हमारे मसूड़े में क्या होगा, क्या होंगे, ब्लड आने लगेंगे। तो ब्लड आने लगेंगे, उसका देखिए साइंटिफिक टर्म क्या है, स्कर्वी, ठीक है। मतलब हमारे मसूड़े से ब्लीड होने लगेगा और फिर हम लोग उसको क्या कहते हैं, स्कर्वी कहते हैं। उसको कैसे हम अपने दांतों को, अपने मसूड़ों को कैसे सही कर पाएंगे, सिट्रस फ्रूट से। सिट्रस फ्रूट मतलब जो खट्टे वाले फल होते हैं, जैसे संतरा हो गया, ठीक है, और जैसे अंगूर हो गए, ये सारी चीजें आपको मदद करेगा स्कर्वी को बचाने में। डी नंबर 4 है विटामिन डी, ठीक है। ये लास्ट वन है कि अफेक्ट्स बोन्स एंड टीथ रिकेट्स, ठीक है। ये किसको प्रोवाइड कर देता है, हमारे दांतों को और हमारी शरीर की सारी हड्डियों को, क्या करेगा, तो कमजोर बना देगा। और क्या उस रोग को क्या कहेंगे हम, रिकेट्स कहते हैं, ठीक है। कोई भी देखा होगा, रिकेट्स क्या होता है, जो हमारी पैर की देखिए हड्डी कभी क्या होती है, टेढ़ी हो जाती है और फिर बच्चा जो है नॉर्मली नहीं चल पाता है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए हमें सनलाइट की आवश्यकता होती है और मशरूम आप खाते होंगे, अच्छा लगता होगा। तो सन जब देखिए न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको धूप में रखना इसीलिए आवश्यक होता है ताकि वो बच्चा सूर्य की प्रकाश उसको पर्याप्त मिल सके और उसको इस डिजीज से वो दूर रहे। अब आते हैं हम लोग आयरन है, लास्ट वन है आयरन, मतलब आयरन क्या होता है, लोहा। अब आप सोच रहे हैं लोहा कैसे, आयरन क्या है, एक न्यूट्रिएंट्स है जो आपको फल में और सब्जियों में मिलेंगे, ठीक है। ये एक एलिमेंट है, इसकी कमी बस होगी तो हमें क्या हो जाएगा, एनीमिया। एनीमिया मीन्स होता है खून की कमी, ठीक है। हमारी शरीर क्या होगी, बिल्कुल एकदम सुस्त हो जाएगी, ठीक है। मतलब जब खून की कमी होगी तो हमारी शरीर सुस्त हो जाएगी, जैसे लगेगा कुछ हमें कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसको हमें कैसे कवर करना है, चिकन पी से, ठीक है। जो छोला चना होता है, अनार है, फल में आपको अनार मिल जाएंगे, ठीक है। ये सब आपको खून की कमी को पूरा करेंगे, ठीक है। तो आपको इतनी बातें समझ में आएंगी।